for 3A angle. मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, अब ये आपको याद करना है जस्ट ऐसे ही, जैसे साइन 3A, साइन 3A को क्या लिखते हो, साइन 2A प्लस ए, और फिर A प्लस बी वाला फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके आप वैल्यूज लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब ए, पहला सेट। दूसरा सेट ऑफ फॉर्मूला बनता है cos 3A का। बस इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें क्यूब वाला टर्म पहले आ जाता है बेटा और दूसरा टर्म बाद में आता है। मतलब ऐसे लिख लेते हैं 4 cos क्यूब ए दिस माइनस 3 cos ए, राइट। और अगर अपने को मिल जाए tan 3A, तो इसका फॉर्मूला बनता है 3 tan A माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म। ठीक है, ये तीन सेट ऑफ फॉर्मूलाज। अब इन पे कुछ कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, वो मैनिपुलेशन मैं तुम्हें दिखाता हूं किस किस तरीके से हो सकते हैं। मतलब कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिमाग में आता ही नहीं कि इसने कैसे कर दिया, तो वहां पे वो मैनिपुलेशंस लग जाते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग लगा सकते हैं इन मैनिपुलेशंस को। सो वी मे राइट देम एज अ रिजल्ट, जो मैनिपुलेशन मैं बोल रहा हूं। Result 1, which is based on the first form, which is sin 3A, that value is equal to, you may take that sin A as a common. अगर sin A as a common लूंगा, then we get the value 3 minus 4 sin square A. And that sin square A, इसको लिखा जाता है ना cos की फॉर्म में, तो अगर अपन cos की फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज sin A into 3 minus 4 into 1 minus cos square A, right बेटा। and this is equal to sin A into 3 माइनस 4 तो हो गया -1, और ये -4 और माइनस साइन के साथ में, तो अल्टीमेटली मिल गया 4 cos स्क्वायर A -1। ये फॉर्म दिख रही कैसी मिल रही है, A प्लस बी A माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो बेटा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि साइन 3A को कैसे लिख सकते हैं, साइन A इंटू 2 cos A दिस -1 इंटू 2 cos A this plus 1, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो कि Yes. आपको ध्यान देने वाली है। ठीक है, ओके। द Yes. सेकंड, हाँ वेरी गुड बेटा। ये देखो, तुम्हें लग रहा हो सर क्या है, कुछ भी नहीं भाई, ये तुम तब सोच पा रहे हो जब तुम्हें साइन 3A का फॉर्मूला पता है और तुम उसे एक्सप्रेस कर रहे हो इस फॉर्म में। और अगर तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करना होता साइन 3A इज इक्वल टू साइन ए इंटू 2 cos A -1 इंटू 2 cos A + 1, तो सोचना थोड़ा मुश्किल होता ना। तो ये मैनिपुलेशंस है, जो मैनिपुलेशंस पता होने चाहिए कि एक बार हमारे हाथ से निकले हुए हैं, एक बार हमारे हाथ से निकले हुए तो हम एग्जाम में उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज देन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज और यू मे से टू अप्रोच। तो प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, इनको गो थ्रू करना पड़ेगा। एक दो बार अगर आप हाथ से निकालोगे तो बातें सही बन जाएंगी बेटा। ठीक है, द सेकेंड रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 2, दिस इज अगेन बेस्ड ऑन कॉसाइन फॉर्मूला। तो वो मैं ऐसे ही प्रूफ कर सकता हूं जैसे इसे किया, दिस इज cos 3A दिस इज इक्वल टू cos A। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, दिस इज 1 माइनस 2 sin A इंटू 1 प्लस 2 sin A। ठीक है, यू में यूज ऑल्सो दिस मैनिपुलेशन। आ कहां से रहा है, ऊपर cos वाले फॉर्मूले में cos कॉमन लेना और जो बचा हुआ cos स्क्वायर है उसे sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। ऊपर वाला फॉर्मूला आप तो ये लग रहा होगा ना कि सर कहां की बात कर रहे हो भाई साहब, इस फॉर्मूले में cos कॉमन ले लो और ये जो cos स्क्वायर a बच रहा है ना, ये cos कॉमन लेने के बाद उसको लिख लो कितना, 1 माइनस sin स्क्वायर है, एंड देन यू मे कन्वर्ट दिस in the form of 1 minus 2 sin A into 1 plus 2 sin A, right? So we have these two forms, very important. ठीक है, और अब कुछ नोट्स लिखते हैं इन सारी फॉर्म्स के ऊपर बेस्ड फिर से। ठीक है, यहां तक बेटा समझ में आ रही है बात सबको, बताना। Yes. ओके
सो अपन लिख लेते हैं नोट्स ऑन दिस। नोट 1, फर्स्ट नोट, मैं बेटा ये नोट 1 मतलब बुक में कैसे भी हो सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है और हो सकता है कि एनसीईआरटी की बुक में हो ही ना, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो हमारे नोट्स है ना, जो आपको स्टडी मटेरियल मिला हुआ है, उसके अंदर ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो मैं रेंडमली लिख रहा हूं बिकॉज हम ना इनको बहुत बार ऐसे यूज कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे कौन सी टर्म अप्लाई कर ली, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी चीजें नहीं है बेटा, छोटी छोटी सी चीजें, बट इनका एप्लीकेशन पता होना चाहिए। जैसे कभी मुझे मिलता है दैट इज 10a प्लस कॉट ए, कुछ नहीं, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं तुम्हारे सामने। तो 10a तो लिख लिया साइन ए अपॉन कॉस ए, दिस प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड एलसीएम जब आपने लिया तो ऊपर आपको मिल गया कितना, दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, and that divided by cos A into sin A. In numerator, you know that this value is 1, and when I multiply the numerator and denominator by 2, I think सबको समझ में आ रहा होगा, then this will become 2 cos A sin A, and you know that this is a formula of sin 2A जो आज की क्लास में पढ़ा हमने, so this is 2 upon sin 2A. That means we get an interesting result. क्या मिल गया? This is 10a plus cot a. Its value is equal to 2 times cosec 2a. तो ये भी मैनिपुलेशन में डायरेक्टली यूज हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ जी बच्चों बताओ। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड बेटा। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग ऑन द नोट नंबर 2. If we have that cot a minus 10a, what happened? Cot a minus 10a, then this is equal to cos a upon sin a, this minus sin a upon cos a. अब तो तुम्हें फॉर्म दिख ही गई होगी जहां तक मुझे लग रहा है ना। एलसीएम लिया तो क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, एंड दैट डिवाइडेड बाई sin a इंटू कॉस a. विवेक टच में थी ये चीजें, समझ में आ रही है बेटा? हाँ सर, सर स्कूल हाँ में तो ये सब डेरिवेशन करवाते हैं नहीं है कोई बात नहीं यार, नहीं करवाते हमें तो सर, बिकॉज जब मैंने ये सारे फॉर्मूले याद करे थे, 2 दिन ही याद रहे थे और क्वेश्चन तब बढ़िया से हुए थे, बट उसके बाद फिर फॉर्मूला ही भूल गए थे। बेटा फॉर्मूला जब तक आप प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो याद ही नहीं होंगे। ये तो Yes. मतलब बेस्ट पार्ट होता है हमारा कि हम थ्योरम्स के प्रूफ, फॉर्मूलाज के प्रूफ जब तक नहीं देखते तो वो याद नहीं होते, फिर वो तो उड़ ही जाते हैं मतलब हवा में। हाँ सर। ठीक है, तो अपने को पूरा प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, तब जाके सोचो कि आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्योंकि पता है क्या, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं वहां तो प्रॉपर फील चाहिए इसका कि भैया आया Yes, कहां sir. से, है ना। अब देखो, दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो गया, दिस इज cos 2a, इनटू का 2 अपॉन में कितना आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया था बिकॉज नीचे साइन 2a बन रहा था, cos 2a अपॉन साइन 2a बन गया cot 2a. सो वी हैव अगेन एन डिफरेंट मैनिपुलेशन, दिस इज cot a minus 10a, this is equal to 2 times cot 2a. This is the formula. Right बेटा, आई बात समझ में? Yes. तो ये सेकेंड नोट, वेरी गुड। अब इन दोनों को ऐड कर दो। अब तो जब बना ही रहे तो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। एक और नोट बन गया, नोट नंबर 3। मतलब जो हमारी थ्योरी चल रही है ना एज ए लेक्चर नोट, 2 टाइप की बुक्स होती है बेटा, एक तो टेक्स्ट बुक होती है और तुमने कई बार गूगल में पढ़ा होगा लेक्चर नोट्स ऑन दिस, वो भी एक बुक होती है। बट वो लेक्चर नोट बोलने का मतलब क्या होता है कि हम थियोरिटिकली सारी चीजों को प्रूव करते चले जा रहे हैं, एक दूसरे का कनेक्शन बनाते चले जा रहे हैं, फिर वहां से नए फॉर्मूला जनरेट हो रहे हैं। वही काम अपन यहाँ पे कर रहे हैं, फॉर्मूलाज खुद जनरेट कर रहे हो, कुछ नया नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है। तो अपन फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं बेटा, ये फर्स्ट मान लो और इसे मान लो सेकंड। ठीक है,
तो फर्स्ट प्लस सेकंड करते हैं. दिस इंप्लाइज दैट इज ट्वाइस ऑफ cot A एंड दिस इज इक्वल टू 2 तो कॉमन आया, दिस इज cosec 2A एंड दिस प्लस cot 2A, 2 से 2 दोनों तरफ एलिमिनेट हो गया एंड दिस इंप्लाइज वी हैव cot A is equal to cosec 2A, this plus cot 2A. So this is another result. चमका दो इसे भी, ठीक है. याद रहना चाहिए कि इस तरीके से निकाले थे, ठीक है बेटा. अगर ये भी याद रहेगा किस तरीके से निकाले तो भी बात बन जाती है, ठीक है. बहुत हो गए रिजल्ट नोट है ना, फॉर्मूलाज बहुत हो गए. तो थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर चलेंगे. यार ये तो कंप्लीट करना ही रिजल्ट और फॉर्मूलाज, ठीक है. छोड़ तो सकते नहीं है बेटा, और इनका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा होता है. वैसे मुझे लगता है इनके प्रूफ में ही मजा आ रहा होगा तुम्हें. ये भी जस्ट लाइक एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो. तो एक प्रॉब्लम लेता हूं, देखो.